हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। हमारे भारतीय इतिहास में छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक प्रमुख मोड़ ऐसा माना जाता था। ये ऐसा मोड़ था जिसने सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित विचारधाराओं के उदय को नजदीक से देखा। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में? छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसी टाइम में ये महाजनपद काल विकसित हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महाजनपद, महाजनपद ये इन शब्दों से मिलकर बना है। महाजनपद का अर्थ है ऐसा बड़ा भूभाग जहां लोगों का निवास होता हो, जहां लोगों का निवास स्थान हो। ये जो महाजनपद और ये जनपद हैं हमारे, इनकी व्यवस्था कोई अब से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चली आ रही है। जो महाजनपद की व्यवस्था के साक्ष्य हैं वो हमें उत्तर वैदिक काल से ही मिले चले आ रहे हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं महाजनपद काल के बारे में। कई महाजनपद उत्तर वैदिक काल 1100 ईसा पूर्व से विकसित होने लगे थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्तर वैदिक काल से ही इसके साक्ष्य मिलने लगे थे, जिसमें थे कुरु राजवंश, कौशल राजवंश, पांचाल राजवंश, विदेह राजवंश, मत्स्य राजवंश, चेदी राजवंश, प्राचीन मगध, गांधार राजवंश, ये सब थे इसमें। 700 से 600 ईसा पूर्व के बीच यह जनपद और प्राचीन राजवंश महाजनपदों में बदलने लगे। ये जनपद महाजनपदों में बदलने लगे। छठी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी में भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वह है अनेक शक्तिशाली राज्यों का विकास। अधिशेष उत्पादन नियमित कर व्यवस्था ने राज्य संस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। जो वहां की नियमित कर व्यवस्था थी और वहां के जो उत्पादन थे वो उच्च स्तर पर होने लगे थे। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को इस अधिशेष एवं लौह तकनीक पर आधारित उच्च श्रेणी के हथियारों से जनपद व साम्राज्य बनने में काफी योगदान मिला। जो हमारी लौह तकनीक थी वो विकसित हो गई थी, जो हथियार वगैरह थे वो लोहे से बनने लगे थे, तो जिसके कारण जनपद और साम्राज्य बनने में काफी योगदान मिला। महाजनपद प्राचीन काल में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि महाजनपद किसे कहते थे? प्राचीन काल में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहते थे? महाजनपद। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिला है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? मगध। जो मगध महाजनपद था वो सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा है और टोटल संख्या कितनी है हमारी? 16। तो हम इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहला कौन सा था? अंग महाजनपद। यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जनपद सम्मिलित थे। अब के टाइम में जो मुंगेर और भागलपुर के नाम से जाने जाते हैं वो पहले अंग के नाम से जाने जाते थे, अंग राज्य। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग देश की राजधानी कौन सी थी? चंपा। चंपा नदी अंग राज्य, चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती थी। चंपा नदी जो थी वो अंग को मगध राज्य से अलग करती थी। नंबर 2 मगध। इसमें आधुनिक पटना और गया जिलों, शाहबाद जिले के हिस्से का समावेश होता था। जो अब के टाइम में पटना, गया जिले और शाहबाद जिले के हिस्से हैं वो मगध राज्य में आते थे। मगध अंग और वत्स राज्यों के बीच स्थित था। मगध कहां पर स्थित था? अंग और वत्स राज्यों के बीच स्थित था। अब आता है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था। प्रारंभ में काशी जो था वो सबसे शक्तिशाली था, परंतु बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में जो कौशल राज्य है उसकी शक्ति के सामने यह छोटा पड़ गया। कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। बाद में फिर काशी को जो अजातशत्रु था हमारा, जिसने राज्य किया था, उसने मगध में मिला लिया। फिर आता है कौशल। कौशल को अवध भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल को अवध भी कहते हैं, इसकी राजधानी थी
श्रावस्ती। जो हमारे राजा राम हुए हैं उनसे संबंधित जो ये स्थान है वही कौशल है, जो आप जानते भी होंगे। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कौशल को सरयू नदी ने दो भागों में बांटा था। उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। एक क्या था? उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल इसकी राजधानी कुशावती। ये सब याद करने वाली बातें हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से बहुत। यहाँ का राजा बुद्ध समकालीन प्रसेनजित था। यहाँ का राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजित था, वो मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उस टाइम का ही था वो। फिर क्या था? बजी, उत्तरी बिहार। बजी किसको बोलते हैं? उत्तरी बिहार। मगध के उत्तर में स्थित यह राज्य 8 कुलों के सहयोग से बना था और इनमें 3 कुल प्रमुख थे, वो थे विदेह, बज्जी और लिच्छवी। कौन कौन से थे? विदेह, बज्जी और लिच्छवी। मगध के उत्तर पूर्व में यह राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था, जिसमें से 3 प्रमुख थे। टोटल कितने कुल थे? 8 कुल। 8 कुलों के संयोग से यह राज्य बना था बजी। ये कहां पर है? उत्तरी बिहार में। और इसके 3 प्रमुख कौन से कुल थे? विदेह, बज्जी और लिच्छवी। फिर आता है मल्ल। किसे कहा जाता था? गोरखपुर और देवरिया के जिले। गोरखपुर और देवरिया के जो जिले थे उनको क्या बोला जाता था? मल्ल। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरे की थी पावा। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। कुशीनारा की पहचान कहां पर है? देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। तो ये मल्ल जो है इसकी राजधानी क्या? इसके 2 भाग थे और इसकी एक की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और दूसरे की पावा। बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से। फिर है चेदी। यह है यमुना और नर्मदा के बीच। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह कुरु महाजनपद ही आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था। आधुनिक समय में इसको क्या? बुंदेलखंड कहा जाता था। फिर है वत्स, इलाहाबाद का क्षेत्र। इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? वत्स। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उदयन जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है, इसी जनपद से संबंधित था। जो प्रसिद्ध राजा उदयन था वो बुद्ध का समकालीन था और वो इसी जनपद से संबंधित था। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे थे। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से उत्तर वैदिक काल के अंत में जो हस्तिनापुर था वो बाढ़ से बह गया था। उसको छोड़कर फिर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर ये लोग बस गए थे, प्रयाग के समीप कौशाम्बी में। फिर क्या आता है? कुरु। थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिले। जो ये थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिले हैं ये सब कुरु। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। फिर आता है पांचाल। तो ये आते हैं बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले। ये सब अभी के टाइम के जो जिले हैं ये सब अभी के नाम हैं, इनको पहले इन नामों से जाना जाता था। पांचाल, इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। कौन कौन से? उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। क्योंकि ये राज्य बहुत बड़े बड़े होते थे तो इनको 2-2 भागों में बांट दिया गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्य। उत्तरी की क्या थी? अहिच्छत्र और दक्षिणी की कामपिल्य। उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का अब महत्व नहीं रह गया था। फिर आता है मत्स्य। ये क्या था? जयपुर। जयपुर को क्या बोलते थे? मत्स्य। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। पुराने समय में इनकी राजधानियां भी और थी और इनको किसी और नाम से पुकारा जाता था और आधुनिक नाम बदल गए हैं। विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। फिर आता है शूरसेन। शूरसेन किसको बोला जाता था? मथुरा। ये इसका आधुनिक नाम है। आप इनके आधुनिक नाम के साथ साथ पुराने नाम भी याद रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। मथुरा शूरसेन राज्य की राजधानी थी। मथुरा शूरसेन राज्य की
राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। यहाँ का शासक कौन था? अवंतीपुत्र, जो कि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। फिर क्या आता है? अशमक, गोदावरी पर। यह गोदावरी पर स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? पोतना। यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। यहाँ के शासक कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। फिर क्या आता है? अवंती। अवंती कहां पर है? मालवा में। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलकर अवंती जनपद का निर्माण करते हैं। प्राचीन काल में अवंती के दो भाग होते थे। पहला उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। आधुनिक समय में जो उज्जैन है, उत्तरी अवंती की राजधानी थी। दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। चंड प्रद्योत यहाँ का एक शक्तिशाली राजा था। चंड प्रद्योत यहाँ का कहाँ का? अवंती का एक शक्तिशाली राजा था। फिर आता है गांधार। पेशावर और रावलपिंडी के बीच के जिले, ये क्या है? गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। प्राचीन काल में तक्षशिला को, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा पहले, जो विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार में पुष्कर सारिन राज्य करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार में कौन राज्य करता था? पुष्कर सारिन। फिर आती है कंबोज। यह दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान का भाग है। यह आधुनिक काल के राजौरी व हजारा जिलों में स्थित था। यह कहां पर था? आधुनिक काल के राजौरी एवं हजारा जिलों में स्थित था। तो इस वीडियो में हमने महाजनपद क्या है और उसके जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा, और इससे संबंधित प्रश्न मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, जिसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको मगध राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। थैंक यू।